सभी विद्यार्थियों को अनूप स्टडी जोन की तरफ से नमस्कार और गुड इवनिंग। आइए हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल। ठीक है, देखिए बाबू, हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल, फर्स्ट रूल मतलब नियम नंबर फर्स्ट, मतलब नियम नंबर पहला, मतलब रूल नंबर पहला। ठीक है, अब आज हम आपको बताएंगे उसमें का कुछ शेष भाग छूटा हुआ है, आज आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, इसको अच्छी तरह के समझ करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते थोड़ा बता देते हैं आपको। चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं रूल नंबर 1 में क्या बताया गया था उसको देखिएगा, यहाँ पे पहचान लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, रूल नंबर 1 में बाबू ये था कि यहाँ पे ये लिखा गया था कि इसका था सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे सब्जेक्ट बाद, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में लिखिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, FIRST, फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में यस या ES, यस या ES, देखिए यस या ES, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट प्लस ETC। देखिए आपका ये सेंटेंस लिखा गया, मतलब कि रूल नंबर फर्स्ट में बाबू ये बताया गया था कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ठीक, अब इसको अच्छी तरह समझ देखिए, ये इसका रूल था। ठीक, देखिए एग्जाम्पल भी बता दिया गया था आपको, उसमें एग्जाम्पल में मैं ये बताया था, देखिए बाबू मैं एग्जाम्पल में बताया था, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ हम ले रहे हैं जैसे रवि, ठीक, फुटबॉल खेलता है, रवि फुटबॉल, ठीक है, खेलता है, ठीक, खेलता है, रवि फुटबॉल खेलता है। ठीक, ये लिख दिया जाए। जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे ना, हम आपको बताते हैं कि वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए नियम, एक हम वीडियो डाले हैं, उस पर देख लीजिए, वीडियो उसको बनाए हम, ठीक ना, सब्जेक्ट मेन और प्लस वर्ब को पहचानने के लिए नियम। ठीक, चलिए आते हैं यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ठीक ना। सबसे पहले हमने क्या खोजेंगे इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, और आपको रूल में लिखवा दूँगी, देखिए सॉरी, देखिए रूल में मैं लिखवा चुका हूँ कि सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक, फिर सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, वर्ब आता है, जिसको होता है मेन वर्ब कहा जाता है। ठीक, फिर मेन वर्ब से पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या आता है, सॉरी मतलब सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वाक्य के अंत में क्या आता है, मेन वर्ब आता है। ठीक, फिर मेन वर्ब से पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, देखिए हम लिख दे रहे हैं कि ये रवि हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, रवि क्या होगा बाबू, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर खेलना क्या है, प्ले, प्ले लिख रहे हैं, डायरेक्ट वर्ब लिख दे रहे हैं बाबू, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये खेलना मतलब क्या है, मेन वर्ब का था, MAIN, मेन वर्ब। ठीक, और बाकी का एक मेन वर्ब कहा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब की है, वर्ब की फर्स्ट, ठीक ना। चलिए, और फुटबॉल क्या हमारा है, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, देखिए OBJECT, ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखिए, देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे मेन और मिल गया, ठीक ना। आप ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब उसी बैठाइए, देखिए हमारा सब्जेक्ट वो ट्रांसलेट करिए, सब्जेक्ट में क्या आ गया, रवि है तो रवि हो जाएगा RAVI, रवि। ठीक, अब खेलता है वर्ब हो गया, मेन वर्ब को लिखेंगे, ठीक ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वो मेन वर्ब को लिखेंगे, यहाँ पे रवि प्ले, PLAY, प्ले हो गया आपका, इसी में जोड़ दीजिए प्लेस हो जाएगा। ठीक, ये देखिए प्लेस हो गया, रवि प्लेस फुटबॉल, F देखिए लिखिएगा
FOOTBALL फुटबॉल, देखिए हो गया। रवि प्लेज फुटबॉल, देखिए ये ट्रांसलेट आपका बन गया। अब बाबू इसमें देखिए मैं आपको बताया था कि यस का प्रयोग ES प्रयोग कैसे करेंगे, और यहाँ पे इस वीडियो वाले में हम आपको बता रहे हैं, देखिए ठीक। देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि देखिए AEIOU, ये क्या हमारा है, वावेल है, VOWEL, वावेल बोलिए तो क्या होता है, स्वर। इसकी हिंदी क्या होती है, स्वर, हिंदी में कहा जाता है स्वर। स्वर और व्यंजन जानते हैं ना, वही, ठीक ना। अब ये जो AEIOU है, ठीक है, इनके साथ क्या लगेगा, ES का प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना। देखिए इनके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा बाबू, ES का प्रयोग, ES का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये आपका हो गया, का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आप उसमें देखिए ये तो मैं लिख दिया हूँ, ES का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब एक चीज़ और देखिए, लेकिन कैसे करते हैं और कब किया जाता है ये भी देख लीजिए, ठीक ना। मतलब किस प्रकार आप करेंगे, कहने मतलब ये, ठीक ना। चलिए देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे इसी सेंटेंस दिखा देता हूँ। देखिए जो हमारी बाबू वर्ब है ना, वर्ब, ठीक ना, वर्ब में हम लोग वर्ब के, देखिए जो वर्ब होता है, वर्ब के लास्ट वाला अक्षर जो होता है, अगर वो आता है AEIOU, ठीक है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, ES का प्रयोग किया था, ठीक। यदि वर्ब के अंत वाला जो अक्षर रहेगा, ठीक है, लास्ट वाला अक्षर जो रहेगा, उसमें अगर AEIOU ना आए तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, ओनली यस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया ना, रवि प्लेज, तो लिखा गया ना PLAY, वाई क्या लास्ट अक्षर ना, वाई, ध्यान देख लीजिए, वाई जब लास्ट अक्षर है तो इसमें खोजेंगे AEIOU, मतलब इसमें वाई नहीं है तो इसमें क्या लग सकता है, यस लगा दीजिए, क्योंकि बोला गया है कि AEIOU में क्या लगेगा, ES का प्रयोग किया जाएगा। और यदि अगर ये नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या प्रयोग किया जाएगा, ओनली S का प्रयोग किया जाएगा। देखिए बाबू ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। और हमें इसका ट्रिक बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको एक ट्रिक देख लीजिए, इसका ट्रिक देख लीजिए। इसका ट्रिक हम लिख देते हैं का मुक, ठीक, कामुक। अब इसको समझिए, देखिए कामुक मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको। का मतलब बाबू देखा होता है कर्ता, का मतलब कर्ता, ठीक। मुख का मतलब होता है मुख्य क्रिया, देखिए मुख्य क्रिया क्या होता है, मुख्य क्रिया, ये हो गया आपका। फिर इस का मतलब क्या होता है, कर्म, ठीक, देखिए आपका बन गया। अब जोड़िए, देखिए कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म, हो गया ना। देखिए मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया में ही हम लोग क्या जोड़ते हैं, यस या ES, देखिए बाबू परफेक्ट आपको हो गया ना। देखिए ये बन गया, इसलिए इस ट्रिक है, एक का मुख्य ट्रिक है, ठीक। मतलब इसको भी याद करके आप रखते हैं, जैसे भी आपको हो जाए याद उस तरह याद करके रखिएगा तो भूलेगा नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट रूल का थोड़ा सा बचा हुआ था, इसलिए मैं आपको थोड़ा इसका वीडियो बना दे रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है, और समझ लीजिए, ठीक ना। अब आपको तो हम सारे नियम बता ही चुके हैं बाबू, ठीक ना, उस हिसाब से अपना पूरा प्रयोग करके अपना देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, समझा देते हैं। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिया यहाँ पे सुमन, ठीक है, सुमन पत्र लिखती है, देखिए लिख दिए सुमन पत्र लिखती है, सुमन पत्र लिखती है, ठीक। जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, आपको बताया गया है कि ये जो सुमन है, ये सुमन क्या है, सब्जेक्ट है, लिखती है क्या, वर्ब आपका हो गया। फिर पत्र क्या आपका, ऑब्जेक्ट, लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर वर्ब लिख देंगे यहाँ पे, या तो कहिए मेन वर्ब, MAIN मेन वर्ब, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक। ये आपका हो गया, ठीक। अब इसका ट्रांसलेट कर देते हैं हमको सामने, ठीक है। देखिए ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, लिखा जाएगा सुमन, SUMN, सुमन
खेल लिखती क्या होता है, राइट, WRITE। इसमें ध्यान दीजिएगा, आया सुमन राइट, तो देखिए AEIOU बोले हैं ना कि अगर लास्ट में मतलब वर्ब के अंत वाला अक्षर जो हो AEIOU में से कोई भी हो वहाँ पे ES का प्रयोग किया। लेकिन एक चीज़ का बाबू ध्यान दीजिएगा, यदि अगर लास्ट में कभी मतलब शब्द आए, उसके बाद सुनिए, उसके बाद अगर कोई शब्द जैसे ई हो गया, आई हो गया, तो ऐसा शब्द आता है जब जैसे ई आए तो इसके पहले क्या आया, एक कॉन्सोनेंट है, तो ये अक्षर क्या होता है, देखिए ये वाला अक्षर जो है एक ही बार लिखा जाता है, बार बार नीचे क्योंकि बताया गया ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बोला हूँ क्या जोड़ने के लिए, ES जोड़ने के लिए, तो ऑलरेडी पहले से ई ही वे करे इसमें, तो डबल ई तो जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए सिंगल ई जोड़ा जाता है। इसलिए यहाँ पे सिंगल एक ई को लिखेंगे, एक E2 को नहीं लिखेंगे, इसमें ई खुद ही दिया है तो ES करेंगे तो डबल हो जाए, इसलिए WRITES हो जाए, राइट्स। देखिए बन गया ना। फिर अब क्या है, सुमन राइट्स, लिखना क्या, पत्र क्या होगा, लेटर, राइट्स लेटर, LETTER, लेटर मतलब पत्र। देखिए बन गया, ठीक। तो आप लोग ध्यान से अच्छे से सोच समझ करके इसको देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए पूरा अच्छे से, बेहतरीन तरीके से पूरा समझ के, ठीक। आप लोग नोट करिएगा और मेरी बातों बाबू ध्यान रखिएगा, एकदम पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करिए। मेरा इंग्लिश का जो बैच है, मतलब जो मैं पढ़ा के वीडियो में पढ़ाता हूँ, उसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए, घर पे ले जाके उसको लिख के याद करिए। जितना बाबू जितनी बार लिखेंगे उतना आपको याद होने जाएगा, रट्टा रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, ध्यान दीजिए कि ना। चलिए ठीक है, आज के लिए बाबू इतना है, मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। इस वीडियो को देखने के प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय।